गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है लाइटनिंग। अपना चैप्टर चल रहा है सम नेचुरल फिनोमिना, जिसमें हमने दो फिनोमिना डिस्कस करने हैं, लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। ओके, तो अर्थक्वेक की तो बाद में बात करेंगे। लाइटनिंग से पहले मैंने आपको इससे पहले चार्जेस के बारे में बताया था, किस तरीके से आप किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हो, राइट। कितने मेथड्स हैं उसके, क्यों पढ़ाया था अभी आपको समझ आ जाएगा लाइटनिंग में। ओके, तो लाइटनिंग आपने देखा बहुत बार होगा, ठीक है। और ये कब होता है? जब आप देखते हो तूफान आ रहा है ना, स्टॉर्म्स के टाइम पे। बट क्यों होती है लाइटनिंग, उसका रीजन क्या है, वो आपने अभी देखना है। ओके, लाइटनिंग को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। ओके, क्लाउड का फॉर्मेशन समझ आएगा तो लाइटनिंग खुद ही समझ आ जाएगी। एक्चुअली लाइटनिंग क्या है? चार्ज का डिस्चार्ज होना। ओके, लार्ज अमाउंट में चार्ज का डिस्चार्ज होना इज लाइट। बट पहले हम समझते हैं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। ओके, यहाँ देखो। अब देखो, आपको ये बचपन में पढ़ा है मोटरसाइकिल, वही रिवाइज करा रहे हैं, कुछ खास बात नहीं है। बट देख लो, ये अर्थ है, ठीक है। हमने क्या बात की कि गर्मियों में क्या होता है, वाटर साइकिल जब आपने पढ़ी थी, गर्मियों में क्या होता है, पानी जो है हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, एवोपरेट होता है। एवोपरेट होके वो क्या होगा, ऊपर जाएगा। बट ऊपर जाके कहीं तो जाएगा, खत्म तो होगा नहीं, राइट। तो ऊपर जाके क्या होता है, आपको पता है कि ऊपर क्या है, टेम्परेचर लो, ठीक है। तो लो टेम्परेचर की वजह से जो वेपर फॉर्म में पानी ऊपर गया था, वाटर ऊपर गया था, वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, क्लाउड की फॉर्म में यहाँ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ टेम्परेचर इतना कम है कि ये जो क्लाउड के अंदर वाटर था ना, कंडेंस होके आइस क्यूब्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो आइस क्यूब्स में कन्वर्ट क्यों हो रहा है, ड्यू टू लो टेम्परेचर। ओके, अब ऐसा तो नहीं है छोटा सा क्लाउड बन गया और लाइटनिंग मुझे दिन रात देखने को मिल रही है, कभी कभी देखने को मिलती है। तो होता क्या है, जैसे जैसे वाटर एवोपरेट होता जाएगा, ये क्लाउड अपना साइज बड़ा करता ही जाएगा, ठीक है। और जब बहुत बड़ा साइज इसका हो जाएगा, ठीक है, सपोज आपका क्या हो रहा है, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं किसी, ओके, तो जो इनके अंदर जो आइस क्यूब्स हैं, ड्यू टू दिस विंड, इनमें क्या हो रहा है, विंड करेंट्स की वजह से इनमें भी क्या होगा, मोशन स्टार्ट हो जाएगा आइस क्यूब्स में। ओके, और आइस क्यूब्स में मोशन होगा तो ऑब्वियसली आपस में टकराएंगे सब, और टकराएंगे तो क्या होगा, चार्ज का जनरेशन। हमने पढ़ा है, आपको जो मैंने चार्जेस के मेथड पढ़ाए थे कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को आप कैसे चार्ज ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसमें एक मेथड था बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन, राइट। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, जो आइस क्यूब से आपस में टकरा रही हैं तो क्या होगा, चार्ज का जनरेशन होगा। और कैसे होगा, देखो, इसी क्लाउड को मैं नीचे ड्रॉ करके बताती हूँ अब चार्ज फॉर्म में कैसे होगा। जब ये आपस में टकराएंगे तो चार्जेस जनरेट होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो अपना ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है इस तरीके से, और नेगेटिव चार्ज अपना क्या हो जाता है, क्लाउड के नीचे एक्यूमुलेट हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, और अच्छा, उस प्रॉब्लम से पहले एक और चीज बता दूं, अगर नेगेटिव चार्ज क्लाउड में यहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है इतने लार्ज अमाउंट में, तो अर्थ में भी क्या होता है, अर्थ में क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज किसे अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज को, तो अर्थ की उस सरफेस में उतने एरिया में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो अट्रैक्ट होना हो रहा है किससे, नेगेटिव चार्ज। बट प्रॉब्लम क्या है, बीच में तो एयर है, और एयर हमें पता है इंसुलेटर होती है। फिर कैसे ये चार्ज यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, कैसे लाइटनिंग की प्रोसेस पॉसिबल है? मैंने बोला डिस्चार्ज हो रहा है चार्ज, तो कैसे डिस्चार्ज होगा। ओके, आप एक एग्जांपल समझो, सपोज आप क्लास में हो, ओके, आपको एक बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, आपने बोला पीई चाहिए, एक बच्चे ने बोला, तो टीचर ने उसे बोला नहीं आप क्लास में बैठ जाओ, डांट दिया या कुछ भी किया, पनिशमेंट दिया, ठीक है। तो एक बच्चे को तो डरा के बैठा दिया। ऐसे ही मैंने बोला, जब चार्जेस का अमाउंट कम होगा तो डिस्चार्ज नहीं होते वो इतने इजीली। जब चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्लाउड बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे अब मैंने बोला अगले दिन टीचर पढ़ा रहे थे और सारी पूरी क्लास ने बोला नहीं हमें पीई चाहिए, और वो टीचर की बात नहीं मान रहे हैं, मानो गंदे बच्चे हैं, आप लोगों की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब उन्होंने टीचर की बात नहीं मानी और सब बच्चे भाग गए, ठीक है। अब टीचर एक को तो रोक ले, पूरी क्लास को एक साथ रोकना पॉसिबल नहीं है, राइट। माना बाद में पनिशमेंट मिलेगा, ये आइडिया आप मत लेना, ठीक है। माना बाद में पनिशमेंट मिलेगा, बट उस टाइम पे
उतने बच्चों को रोकना पॉसिबल नहीं है एक साथ ही। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। जब लार्ज अमाउंट में चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है तो ये चार्ज को क्या एयर भी नहीं रोक पाती। यहाँ टीचर की जगह पे कौन है, एयर है, जो इस चार्ज को नीचे जाने से रोक रही थी। बट जब क्लाउड का साइज इतना बड़ा हो जाता है, इतने लार्ज अमाउंट में चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, तो ये चार्ज इस एयर को, जो इंसुलेटर है, इसको भी ओवरकम कर जाता है और क्या होता है, नीचे चला जाता है। बस यही डिस्चार्ज जो चार्ज का हो रहा है, यही क्या है, अपनी लाइटनिंग। तो आया समझ आपको। तो यही पूरी प्रोसेस है अपनी लाइटनिंग की, मतलब चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत लार्ज अमाउंट में अर्थ की सरफेस में आना इज लाइटनिंग, और वो आपको एक स्पार्क फॉर्म में दिखाई देता है। ओके, तो ये देखो, तो आपको यहाँ से इसलिए मैंने चार्जेस के बारे में सिखाया था, क्योंकि चार्जेस अगर आपको समझ आएंगे तो आपको लाइटनिंग की प्रोसेस भी इजीली समझ आ जाएगी। ओके, अब देख लेते हैं क्या क्या है। देखो, when there is a thunderstorm the air current moves upward while the water droplets move downward। ठीक है ना, वही चीजें बताई मैंने आइस के उसमें बताया, इन्होंने वाटर ड्रॉपलेट्स में बताया। तो फ्रिक्शन होगा, चार्जेस का जनरेशन होगा, ठीक है ना, वही सब चीजें हैं। तो दीज, यहाँ पे हम ज्यादा डिटेल में ना जाके आप देख लेना इसे, ठीक है ना, मैंने सब समझा दिया है। कुछ नया तो नहीं है। ये वाला पॉइंट देख लो आप। द नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट नियर द लोअर एजेस, मतलब चार्ज जो ये अपना क्लाउड था उसके नीचे क्या हो जाता है, चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, अब देखो, और ग्राउंड में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। जो अपनी अर्थ की सरफेस में मैंने बोला था, कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, बिकॉज नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है वो, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो when negative and positive charge meet, producing sparks of bright light and sound। यही जो bright हमने spark बोला, streaks of bright light, इसी को हमने क्या बोला है, lightning। ओके, अब यहाँ पे देखो, as these streaks can be seen lightning, the process is called electric discharge। ये मैंने आपको बता दिया। एक्चुअली मैं यहाँ पे पहुंचना चाह रही हूँ, ये जो पूरा मैंने बताया वही सब लिखा है, तो इसमें नया कुछ नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें फोर्स नहीं दे रही हूँ। अब देखो यहाँ पे, देखो, क्या लाइटनिंग सिर्फ एक क्लाउड से अर्थ के बीच में ही होती है, यानी कि चार्जेस का जो डिस्चार्ज हो रहा है वो क्या सिर्फ क्लाउड से अर्थ में ही होता है? हो सकता है दो क्लाउड्स में हो, है ना, हो सकता है एक क्लाउड के बगल में दूसरा क्लाउड हो और एक में क्या हो, पॉजिटिव चार्ज बहुत से, मतलब एक का जो पॉजिटिवली चार्ज, मतलब उसमें भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, दूसरे में भी पॉजिटिव और नेगेटिव है। हो सकता है एक चार्ज से जिसमें ज्यादा चार्ज हो वो उससे क्या करे, उससे चार्ज डिस्चार्ज हो जाए दूसरे क्लाउड में, तो क्या हो सकता है, क्लाउड टू क्लाउड भी लाइटनिंग होती है। आपने ऐसा देखा होगा, कभी देखना जब बारिश हो रही हो, ठीक है ना, और ये प्रोसेस हो रही हो लाइटनिंग की, तो आप देखोगे कि सपोज ये दो क्लाउड्स है ना, एक तो ऐसे आपको स्पार्क्स तो दिखाई देते हैं, ओके, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऊपर ही रह जाते हैं, है ना, तो क्लाउड टू क्लाउड भी क्या होता है, लाइटनिंग की प्रोसेस होती है, और वहां पे क्या हो रहा है, डिस्चार्ज ही हो रहा है चार्जेस। ओके, तो ये था अपना लाइटनिंग। अब इसके लिए क्या हमें सेफ्टी की जरूरत है, क्यों ये डेंजरस है हमारे लिए, ये सब देख लेते हैं। ओके, तो पहले मेन आपको रीजन समझ आना चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, लाइटनिंग सेफ्टी। पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये आप सब पढ़ लेना, लिख लेना, आपको समझ आ जाएगा, मैं जनरली आपको समझा देती हूँ। आपसे कहा जाता होगा जब भी लाइटनिंग हो रही है आपकी, जब भी ये तूफान आ रहा है, लाइटनिंग हो रही है, तो बाहर मत जाओ, है ना, या फिर आपसे कहा जाता है अम्ब्रेला लेके मत जाओ। सेफ प्लेस आपके लिए सबसे अच्छा है घर, अपने घर में रहो उस टाइम पे बस, ठीक है ना। अगर आप आउटसाइड हो तो अपनी गाड़ी में हो तो कार में रहो, ठीक है। मतलब ओपन स्पेस आप नॉर्मल ऐसे चल रहे हो या किसी बड़े ट्री के नीचे खड़े हो गए या बिल्डिंग के नीचे खड़े हो गए हो, तो क्या है, आप अपने डेंजर जोन में हो, समझो एक तरीके से। क्योंकि होता क्या है, जब चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं तो जरूरी नहीं हो अर्थ की सरफेस में ही होंगे, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, जो टॉल ट्रीज होते हैं, सबसे पहले चार्ज क्या होगा, उनमें गिरना चाहेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो भी तो क्या है, मैटर ही है, वो उनमें भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। सपोज मैं ऐसा चीज समझाना चाह रही हूँ, आप इसे समझना। ये मेरी अर्थ है, यहाँ पे एक बड़ा सा ट्री लगा देते हैं, ये है, चलो इतना बड़ा भी नहीं, ओके। तो यहाँ से चार्ज जब जाएगा, ठीक है, ये क्लाउड अपना ऊपर होगा, तो चार्ज यहाँ पहले अर्थ में पहले पहुंचेगा या ट्री में पहले आएगा, ट्री में भी तो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा ऊपर वाली सरफेस पे, ट्री में भी तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। क्योंकि क्यों, अगर ये नीचे इलेक्ट्रॉन, मतलब मैंने बोला नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, तो ट्री के अपर साइड में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। माना यहाँ पे भी होगा, बट पहले कौन मिल रहा है उसे, ट्री।
ट्री या फिर कहो टॉल बिल्डिंग्स, घर जो भी है अपने, या मेटल का कोई रॉड है, ठीक है ना, तो चार्ज पहले उस पर जाता है, मतलब लाइटनिंग उसमें ज्यादा होने के चांसेस हैं। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि ट्रीज के नीचे खड़े मत हो। अगर बहुत आप जंगल में ही फंसे हो तो शॉर्ट ट्रीज जो हैं, शॉर्ट हाइट की हैं, उनके नीचे खड़े हो जाओ तब भी, ठीक है। और हो सके तो एकदम ग्राउंड में, और सबसे बेस्ट है कि अपने घर में रहो। ओके, तो यही सब चीजें हैं। क्यों ये डेंजरस है, क्यों लंबे पेड़ों के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए कहते हैं, क्यों बिल्डिंग्स के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, क्यों अम्ब्रेला लेके नहीं जाना चाहिए कहते हैं। अम्ब्रेला में क्या है, ऊपर से आपने देखा होगा मेटल होता है ना, तो मेटल को भी चार्ज क्या करता है, जो मेटल होता है चार्ज को इजीली अपने में ले लेता है। इट मीन्स लाइटिंग अगर इधर उधर होनी है तो चार्जेस पहले आप पे गिर जाएंगे थ्रू अम्ब्रेला, ठीक है। ह्यूमन बॉडी से भी चार्ज इजीली जा सकता है। तो आपने बहुत केसेस सुने होंगे, यहाँ इतना नहीं सुनाई देता है, बट हिली एरियाज में तो बहुत सुनाई देते हैं केसेस। तो उसमें क्या होता है, एकदम पूरी बॉडी आपकी उतनी देर में ही पूरी बर्न हो जाएगी, है ना। तो ये चीज है, इसलिए सेफ्टी के लिए आपको क्या करना है, आपने करना है कि आप हो सके अपने घर में रहो। अगर बाहर हो तो आपने क्या करना है, बिल्डिंग्स के नीचे, पोल्स के नीचे खड़े नहीं होना है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, वही चीजें हैं जो मैंने बोली अब यहीं पे लिखी हुई हैं। इफ यू आउटसाइड, आपको क्या करना है, अगर आप व्हीकल्स में हो तो अपनी गाड़ी के अंदर ही रहो, ठीक है ना। टॉल ट्रीज के नीचे खड़े मत हो, ओके। अम्ब्रेला लेके मत निकलो, ठीक हो गया। और देखो, ये स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर मेटल ऑब्जेक्ट, मेटल ऑब्जेक्ट से दूर रहने का मतलब वही है, क्योंकि मेटल में चार्ज इजीली क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है, तो इधर उधर जाने से पहले वो मेटल को चूज करेगा, ठीक है। इफ यू आर इनसाइड, इनसाइड हो तो आप उस टाइम पे क्या है, नहाओ मत, क्योंकि वाटर क्या है, अच्छा कंडक्टर है अगेन, है ना। चांसेस हैं कि चार्ज वैसे कम है, बट घर के अंदर फिर भी बाई चांस अगर आपकी अर्थिंग नहीं है तो चांसेस हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं उनको यूज मत करो, प्लग निकाल दो, ठीक है ना। चार्जेस मतलब किसी तरीके से आप तक ना पहुंचे, आपके जो है आपका नुकसान ना हो, बस यही चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट इज अर्थिंग, ये है मेन, लाइटनिंग कंडक्टर्स या फिर अर्थिंग। अब ठीक है, मैंने बोला टॉल बिल्डिंग्स, अब ऐसा तो नहीं है हम बिल्डिंग्स में रह नहीं सकते, या लाइटनिंग हो रही करके हम अपने घर से कहीं चले जाएं, राइट। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग ही करते हैं, या लाइटनिंग कंडक्टर जो लिखा है वही चीज है। हम क्या करते हैं, टॉल बिल्डिंग्स जब बनती हैं या घर बनते हैं, आजकल लोग क्या करते हैं, अपने घर पे एक मेटल की रॉड लगा लेते हैं टॉप पे, ठीक है। और उसका कनेक्शन किससे होता है, डायरेक्ट उसे ग्राउंड में कनेक्ट कर देते हैं। मैंने आपको एक बार अर्थिंग थोड़ा लाइव क्लास में बताया भी था कि अर्थ की कैपेसिटी है कि वो पूरे चार्ज को ले भी सकती है और जरूरत पड़े तो चार्ज दे भी सकती है, राइट। तो अर्थिंग में हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, एक मेटल की रॉड लगा दी और उसको कनेक्ट कर दिया पूरे ग्राउंड से, ग्राउंड के अंदर हमने ये रॉड डाल, ओके। अब मानो वो बिल्डिंग में चार्ज गिरा, मानो लाइटनिंग जो है, जो नेगेटिव चार्ज आ रहा था बहुत ज्यादा, तो वो क्या हुआ, बिल्डिंग में गिरा। तो गिरने के बाद जाएगा कहाँ, वो सीधा ग्राउंड में जाएगा। अगर ये लाइटनिंग नहीं होती तो क्या होती, बिल्डिंग जल जाती है आपकी, है ना। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने घरों में हम सेफ रहें इसके लिए हम क्या करते हैं, ये कंडक्टर, इसको अर्थिंग भी बोलते हैं। तो हमने क्या किया, एक मेटल का रॉड ऊपर लगा दिया, क्योंकि मेटल में चार्ज इजीली अट्रैक्ट होता है, ओके। बट बिल्डिंग ना जले इसके लिए हमने क्या किया, इसको कनेक्ट करके ग्राउंड में डाल दिया, ठीक है। तो इट्स अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग के इफेक्ट से बचने के लिए हम ये चीज यूज करते हैं, ओके। तो ये था अपना लाइटनिंग के बारे में। बाकी आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, मैं नोट्स आपको ग्रुप में सेंड कर दूँ कि इन्हें प्रॉपरली अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। एक एक पॉइंट मैंने पढ़ा नहीं है, बट ओवरऑल आपको बता दिया है सब चीजें, ठीक है। तो आपको मेन लाइटनिंग जाननी है तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड आपको पता होना, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट अर्थक्वेक, ओके। तब तक इतना प्रॉपरली लिख लो और लर्न भी कर लो सब, ओके।